नमस्कार दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और उनके सर पर यह भूत सवार हो गया कि वो टैरिफ लगाएंगे पूरे दुनिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बाकी देश टैरिफ लगाते हैं और इसी की वजह से वो भी टैरिफ लगाएंगे। मतलब उनका एक सिंपल लॉजिक ये था कि सामने वाला देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो हम क्यों नहीं लगाएं। लेकिन इकोनॉमी उनको शायद समझ नहीं आई। पूरी दुनिया में अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे, बताया जा रहा था कि देखिए ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, इससे आप ही को बड़ा नुकसान होगा। अचानक से आप इतना टैरिफ लगा दोगे, आपके यहाँ पर प्रोडक्शन होता नहीं है, आप इंपोर्ट उतना नहीं कराओगे, जो भी कराओगे वो बहुत महंगा होगा, तो अल्टीमेटली आपकी के इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इनफैक्ट ट्रम्प तो ये कह रहे थे कि इससे बहुत सारा पैसा जनरेट होगा, कई कितने अरबों खरबों डॉलर इससे की वजह से आएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये पैसा उन्हीं के लोग दे रहे हैं। तो यहां पर अब क्या है ना कि उनको चीजें धीरे धीरे अब रियलाइज हो रही हैं और आप देख सकते हो इन्फ्लेशन कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ गया। स्पेशली यहां पर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से ट्रम्प को बहुत सारे आइटम्स के ऊपर से जो टैरिफ है उसको रोल बैक करना पड़ रहा है। या आप देख सकते हो खबर, ट्रम्प रोल बैक्स टैरिफ्स ऑन डजन्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ क्या इसका कोई असर भारत पर होगा, अगर होगा तो किस प्रकार का होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग अगले साल 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए स्पेसिफिक कोर्स आया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके तहत लाइव क्लासेस 250 से ज्यादा घंटे की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और इस बार हम पर्सनल मेंटरशिप लेकर आए। तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अनाउंस क्या हुआ है। देखिए यहां पर टैरिफ रोल बैक के बारे में बोला गया है। क्या है कि वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, आप सब जानते ही हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसके ऊपर से जो टैरिफ है वो रिमूव किया जा रहा है, एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है ना, जो डेली यूज स्टेपल्स हैं, जैसे अमेरिका के अंदर बीफ हो गया, ग्राउंड कॉफी हो गया जो कंज्यूम किया जाता है, टी हो गया, कोकोआ हो गया, बनाना, ऑरेंज जूस, स्पाइसेस, बहुत सारे आइटम्स, तो इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो एग्जाम्पशन है वो रेट्रोएक्टिव है, मतलब जो भी शिपमेंट्स आ रहा है जस्ट अनाउंस के पहले उसके ऊपर भी ये लागू होगा। मतलब ऑलरेडी यहां पर जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जो पुराने ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ी बात कही जा रही है। और किस तरह का एक्शन लिया गया, बेसिकली अगेन जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहां पर ट्रम्प डायरेक्टली साइन करके देते हैं, तो उसके थ्रू किया गया। ये कांग्रेस के थ्रू, अगेन लॉस के थ्रू नहीं किया गया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जो टैरिफ भी लगाया गया ट्रम्प के द्वारा, उन्होंने अपने खुद से ही साइन करके दे दिया। जबकि अमेरिका के अंदर इसी चीज को लेकर डिबेट चल रहा था कि ये तो कांग्रेस से पास होना चाहिए था, प्रॉपर एक कानून के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसको पूरा मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहा है। हो सकता है कोर्ट जो है वो पूरे टैरिफ को हटा दें, जिसको लेकर ट्रम्प धमकी भी दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी अमेरिका के अंदर। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल ऑल्टरेशन किया जाएगा, मतलब आगे फ्यूचर में जो भी चेंजेस वगैरह करना है वो यहां पर ये लोग कर सकेंगे। अच्छा, ये टैरिफ कम क्यों किया गया? मैं आपको फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा था, तो यहां पर कुछ आंकड़े बताता हूं। जो हाउस होल्ड ग्रोसरीज है यूएस के अंदर, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। जैसे ग्राउंड बीफ अगर आप देखो 13% इंक्रीज हुआ है, स्टीक्स हो गया 17%, बनाना 7%, टोमेटोज भी इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 2.5-3% के ऊपर जा रहा है। और देखो यहां पर क्या है ना कि बहुत से लोगों को शायद भारत में लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है इन्फ्लेशन, लेकिन आप समझिए हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मान लो 7% 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, हम कोशिश कर रहे हैं डबल डिजिट में जाने की, तो हम यहाँ पर इन्फ्लेशन 5% 6% 7% तक भी हमारा आ जाता है कई बार। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, 5-6% भी रहता है तो चल जाता है। लेकिन अमेरिका में अगर 2% भी हो गया ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। और आप सोचो कुछ कुछ फूड आइटम्स तो 10-15% चले गए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि ट्रंप ने एक तो जो 10% का यूनिवर्सल बेस टैरिफ लगा दिया ना, चाहे वो किसी भी देश से कोई भी आइटम आए, 10% तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा। मतलब किसी कंट्री के साथ डील हो गया वो एक अलग चीज है, 15% का डील, 20% का डील, अब भारत के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन 10% तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा। तो इसकी वजह से ये जो फूड के प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर भी है अब ट्रंप के ऊपर। अभी रिसेंट अगर आप देखोगे जितने भी इलेक्शन हुए, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी का इलेक्शन हो, हर जगह ट्रंप की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और उसमें इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा था। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो यही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ट्रंप को शायद अब ये रियलाइज हो रहा है। आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज फाइनली एडमिटिंग व्हाट वी हैव नोन।
ट्रम्प ट्रेड वॉर इज हाइकिंग कॉस्ट ऑन द पीपल। जो ट्रेड वॉर छेड़ा है ट्रंप ने, इसकी वजह से अमेरिका के लोगों को ही कीमत चुकानी पड़ी है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ये क्लेम कर रहे थे कि जो प्राइसेस इंक्रीज करने की बात कही जा रही है वो नहीं होगा, पहले उस चीज को डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर उस चीज को वो रोल बैक कर रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने यह भी कहा था, और इसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है कि क्या $2000 दिए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा कलेक्ट होगा, वो क्योंकि जो टैरिफ बढ़ा है वो टैरिफ से पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो वो जो खजाना भर रहा है उससे हर एक फैमिली को यहाँ पर $2000 दिया जाएगा। हर एक फैमिली मतलब ऐसा नहीं, सभी को, लोअर इनकम, मिडिल इनकम फैमिलीज, मतलब अभी कोई चीज़ बताई नहीं गई है, क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है नवंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, या फिर कई बार बोला जा रहा है अगले साल से स्टार्ट होगा, लेकिन $2000 की बात कही गई है। अच्छा, ये जो टैरिफ कट किया गया है ट्रंप के द्वारा, अभी क्या है ना, उसमें डिटेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जो कट किया गया है उसमें इंपोर्ट कॉस्ट कम करने की बात कही जा रही है। तो इससे होता क्या है कि जो इंपोर्टर हैं अब उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होगा। जैसे मान लो अगर पहले 50% टैरिफ लगा हुआ था और वो $100 का आइटम मंगा रहे थे, $100 का, तो इंपोर्टर को, अमेरिका में इंपोर्टर को $150 पे करना पड़ रहा था, तो अब वो उतना नहीं पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा, तो वो रिटेलर्स को पास ऑन कर पाएंगे और रिटेलर्स हाउस होल्ड्स को, कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पर दे पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि प्राइस कम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करता है ना प्राइस। एनर्जी कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, तो उन सब के ऊपर डिटरमाइन करता है। तो हो सकता है कि कुछ हद तक टैरिफ कम होने से इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, वो समय बताएगा आगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये डिसीजन तब लिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा जब यहां पर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, वहां से इस तरह के जो आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर आइटम्स, अमेरिका बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो ये जो कंट्रीज हैं उनके साथ पूरी डील की जा रही है कि इस तरह के जो आइटम्स हैं इसके ऊपर कोई भी टैरिफ ना लगाया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका असर भारत के ऊपर होगा? देखो, लिमिटेड डायरेक्ट गेन आप कह सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर असर होगा, लेकिन क्या फायदा वाला असर होगा? उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखो, ज्यादातर आइटम्स अगर आप देखोगे, बीफ, बनानास, ऑरेंज जूस, कॉफी, कोकोआ, ये हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है, जैसे क्लोथ्स वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी हो गया, सर्विस, तो ये सब ज़्यादा हमारा होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आइटम्स आप देख रहे हो, उतना ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट नहीं करता। सो इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट बीफ डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। फिर इसके अलावा जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है यूएस मार्केट में, वो मॉडेस्ट है, ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आप देखोगे, ब्राज़ील वगैरह, वो तो पूरे किंग है ना, वो तो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं कॉफ़ी वगैरह। इसके अलावा इंडिया इज़ नॉट अ मेजर सप्लायर ऑफ बनाना, सिट्रस फ्रूट, बीफ प्रोडक्ट, कोकोआ अगर हम बात करें, प्रोसेस जूस की बात करें, ट्रॉपिकल फूड्स की बात करें, अगेन ये सारी चीज़ें अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्री से खरीदता है या फिर अफ्रीका से खरीदता है। तो क्वेश्चन ये है कि असर क्या होगा फिर? देखो, जो स्पाइसेस और स्पेशलिटी फूड्स हैं भारत जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल लीडर है स्पाइसेस में, क्या कार्डमम हो गया, पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी, तो ये सब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत फायदा हो। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से अगर मान लो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके ऊपर तो पूरा ही टैरिफ हटा दिया गया ना, हो सकता है भारत के ऊपर स्टिल टैरिफ हो, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मुश्किल हो जाएगा। मतलब बाकी देशों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए उनको ज़्यादा फायदा होगा, तो हो सकता है इसका एक नेगेटिव असर भी हो जाए। लेकिन हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। देखो, आप समझो, क्या है ना कि इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप को ये बात धीरे धीरे अब समझ में आ रही है और वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। तो जो हमारा नेगोशिएशंस चल रहा है ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लेकर, तो वहाँ पर भारत इन बातों को रख सकता है, और टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल, आईटी एनेबल जो सर्विसेज हैं, इसमें हम लॉबिंग कर सकते हैं कंसेशन के लिए कि हाँ, हमें कंसेशन यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना हो और भारत जो एक अच्छा ट्रेड डील कर लें। तो लेट्स सी, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है, भारत के फायदे में जा सकती है, लेकिन वो आगे समय बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। और वो भी देखना होगा कि क्या अमेरिका में इन्फ्लेशन कम होता है कि नहीं, अदरवाइज ट्रंप इज इन ट्रबल, क्योंकि बार बार सब लोग ये समझा रहे थे कि देखो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा कैपिटल अकाउंट में आता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेज रिसीव्ड फ्रॉम माइग्रेंट। तो
इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती है आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देंगे तो ये जो क्रैश कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लाइव क्लासेस से लेकर हर एक चीज़ जो भी प्रीलिम्स का आपके तैयारी के लिए चाहिए वो है आपके लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।